ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है संडे। तो आज हम जो अपना आरएस रिवीजन 2026 का रिवीजन का जो सीरीज हम कर रहे थे राजस्थान इतिहास से, उसमें आज हम पढ़ेंगे राठौड़ राजवंश। लास्ट क्लास में हमने कच्छावा वंश कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट राजवंश है वो राठौड़ राजवंश है। राठौड़ों की उत्पत्ति गोपीनाथ शर्मा दक्षिण भारत राष्ट्रकूट वंश से आए। ये किसने कहा? गोपीनाथ शर्मा ने। राम के पुत्र कुश के वंशज, खुद स्वयं राठौड़ खुद को क्या मानते थे? हम कुश के वंशज हैं। और महाकाव्य ग्रंथ में लिखा हुआ है कि शिव के शीश चंद्रमा से इस राठौड़ों की उत्पत्ति हुई है। सदाशिव भट्ट और भाट साहित्य राजरत्नाकर के ग्रंथ, उसमें क्या लिखा हुआ है? क्या बोला मैंने? सदाशिव भट्ट का जो ग्रंथ है राजरत्नाकर ग्रंथ और भाट साहित्यकार, इनका कॉमन जो निकल कर आता है वो क्या कहते हैं कि हिरण्यकश्यप के वंशज थे। और हिरण्यकश्यप कहाँ का शासक था? हिंडौन का। G.H. ओझा हॉर्नली, यानी कि G.H. ओझा और हॉर्नली के अनुसार ये गढ़वाल वंशज बदायूं शाखा। कौन सी शाखा? बदायूं शाखा। कौन? गढ़वाल वंशज G.H. ओझा और हॉर्नली ने कहा। कर्नल जेम्स टोड विश्वनाथ रेऊ भी गढ़वाल वंशजों से मानते, लेकिन इन्होंने कैसे कर्नल कैसे कन्नौज, हरिश्चंद्र सेतुराम और रावसिंह की इसमें इस कन्नौज शाखा से जुड़ाव माना गया है। फिर है राठौड़ों की कुल देवी और राठौड़ों की आराध्य देवी। कुल देवी है नागणेची माता, आराध्य देवी चामुंडा माता। नागणेची माता नगाड़ा बाढ़ गांव बाड़मेर, अन्य नाम चक्रेश्वरी, पंखुनी। मंदिर का निर्माण राव दुहड़, मूर्ति लकड़ी की। कहाँ से लाए थे राव दुहड़? कर्नाटक से। राठौड़ों की आराध्य देवी चामुंडा माता, मेहरानगढ़ जोधपुर। मंदिर निर्माण राव जोधा ने करवाया, मूर्ति मंडोर से लाई गई। अब यहाँ का जो शासनकाल की शुरुआत होती है वो हरिश्चंद्र सेतुराम के बाद राव सिंहा, उनके पुत्र राव सिंहा से स्टार्ट होती है। राठौड़ वंश स्थापित पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए राजस्थान में एंट्री करते हैं। फिर बीटू गांव पाली में इनका स्मारक भी बना हुआ है राव सिंहा का। शिलालेख में लिखा हुआ है रानी पार्वती सोलंकी इनकी रानी थी और मुस्लिम आक्रमणकारियों से गायों की रक्षा करते हुए राव सिंहा शहीद हुए थे। इनकी छत्री कहाँ है? पाली में। इसके राव सिंहा के बाद आस्थान जलालुद्दीन खिलजी के सामने वीरगति को प्राप्त हो गए थे लड़ते हुए। राव दुहड़ नागणेशी मंदिर बनवाया था इन्होंने। राजधानी खेड़ बालोतरा को बनाई थी इन्होंने। फिर है रायमल, राव हाड़ा, राव तीड़ा, राव मल्लीनाथ, राव वीरमदेव, फिर राव चूड़ा। ये क्रम है कि बीच के राजा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे दुहड़ के बाद रायमल, हाड़ा, तीड़ा, मल्लीनाथ, वीरमदेव, चूड़ा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट शासक आता है वो है राव चूड़ा। 1394 से 1423 वास्तविक संस्थापक थे ये राठौड़ों के। संस्थापक तो सिंहा है लेकिन वास्तविक संस्थापक चूड़ा है। राजधानी इन्होंने मंडोर, जबकि जो हमारे दुहड़ जी है उन्होंने राजधानी खेड़ बालोतरा को बनाई थी। इंद्रराज प्रतिहार की पुत्री किशोर कंवर और राव चूड़ा का विवाह हुआ। तो जो इंद्रराज है उन्होंने दहेज में मंडोर दे दिया इनको। मंडोर कहाँ है? जोधपुर में। अब चूड़ा की पुत्री थी हंसाबाई। हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा लाखा सिंह के साथ कर दिया गया। अब शर्त ये रखी गई कि जो उनसे पुत्र प्राप्त होगा वो पुत्र ना क्या नाम से मोकल राजगद्दी पर शासक बनेगा। फिर उसके बाद है राव चूड़ा के पुत्र थे रणमल और कान्हा। कान्हा छोटा था लेकिन किशोरी कंवरी के प्रभाव में आकर इन्होंने उत्तराधिकारी छोटे बेटे को बना दिया। अब ऐसे में रणमल नाराज हो गए। अब कान्हा रणमल नाराज होकर कान्हा की मेवाड़ चले गए और कान्हा की मृत्यु 1427 में हो गई। अब भाई की मृत्यु के बाद ही वापस मारवाड़ आते हैं राव रणमल। 1427 से 1438 मेवाड़ प्रशासन में हस्तक्षेप जारी, यानी कि बहन का ससुराल था मेवाड़, तो ये एज ए भाई बहुत मतलब हस्तक्षेप जारी रखा। जैसे मेवाड़ सरदार चाचा और मेरा के द्वारा अपने मतलब भतीजे की ही भांजे की ही मृत्यु करवा दी, यानी मोकल की हत्या करवा दी। अब मोकल के जो पुत्र होते हैं वो होते हैं कुंभा, एक प्रतापी शासक जो हम मेवाड़ में पढ़ेंगे। राव जोधा, अब रणमल के पुत्र कौन है? राव जोधा। 1438 से 1483 कुंभा का आक्रमण, जोधा भागे काहुनी गांव। क्योंकि अब जो कुंभा है वो अपने पिता की मृत्यु का बदला किससे लेगा? वह रणमल तो खत्म हो गए, मृत्यु हो गई उनकी, तो अब उनके पुत्र जोधा से लेंगे। तो कुंभा प्रशासक नियुक्त कर देता है जो राठौड़ों का माधव को। 1452 में 14 वर्ष गाँव में रहे जोधा, मतलब अपने गाँव से दूर रहे 14 वर्ष।
तो दूर रहे तो हड़बुदी सांकला ने आशीर्वाद दिया इनको मंडोर विजेगा। मंडोर से भगा दिया था ना कुंभा ने, और माधव को बिठा दिया था। फिर होती है आओल बावल की संधि। आओल बावल की संधि किस किस के मध्य होती है? कुंभा और जोधा, और मध्यस्थता कौन करता है? हंसाभाई। 1400 ईस्वी के आसपास, लगभग 1455। जोधा पुत्री विवाह श्रृंगार देवी, कुंभा पुत्र रायमल, यानी कि जोधा ने तो अपनी पुत्री श्रृंगार देवी और कुंभा ने अपने पुत्र रायमल का, दोनों का इनका विवाह करवा दिया। हैप्पीली आफ्टर 15/5/2000 1459 जोधपुर शहर की स्थापना होती है। मेहरानगढ़, मयूरध्वज, गढ़ चिंतामणि, दुर्ग, चिड़िया टोप पहाड़ी पर स्थित है। दुर्ग की नींव करणी माता द्वारा रखी गई। मेहरानगढ़ दुर्ग की इष्ट देवी चामुंडा माता मंदिर निर्माण। जो दिलाव तालाब का निर्माण। रानी जसमादे, रानीसर तालाब। इनके 5 पुत्र थे जोधा के, सातल, सूजा, दूधा, वीरम, बीकानेर। दूधा वीरम तो मेड़ता नागौर में शिफ्ट हो गए थे। बीकानेर जो आगे चल के राज्य बना के जिला बनाकर अलग से शासन किया। अब यहाँ पर शासन के क्रम में कौन है? सातल और सूजा। अब थोड़ा इधर भी देख लो। जोधपुर की स्थापना 1459 में हुई थी, बीकानेर की 1488 में, उदयपुर की 1559 में, और जयपुर की 1727 में, सवाई माधोपुर की 1763 में। ये कुछ क्रम है, दिनांक है जब जिलों का निर्माण हुआ, तो हमें याद रखना है। फिर है सातल देव। 1489 से 1492 गुड़ले खां कोसाणा के युद्ध में मौत की घाट उतारा गुड़ले खां को। ये क्या है? 140 महिलाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। चैत्र मास में गुड़ला महोत्सव और नृत्य किया जाता है। राव सूजा 1492 से 1514 राव बीका आक्रमण छत्र कटार हेतु सूजा पर आक्रमण कर दिया था बीका ने। बीका भी पुत्र थे जोधा के, ध्यान है ना। फिर राव भागा, इनका कार्यकाल इतना कुछ खास नहीं है। फिर राव गांगा गांगदेव, राज्याभिषेक बावड़ी के ठाकुर, अंगूठा काट कर, मतलब इनका राज्याभिषेक किसने किया था? बावड़ी के ठाकुर ने। इनकी स्थापत्य कला में गंगश्याम मंदिर मूर्ति सिरोही में स्थित है। जोधपुर में गांगा बावड़ी निर्माण। 2 प्रमुख रानियां उत्तमा देवी, नानक देवी। उत्तमा देवी पदमसर तालाब जोधपुर में बनवाया, नानक देवी अचलेश्वर मंदिर सिरोही में बनवाया। फिर गांगदेव के सैनिक अभियान देख लेते हैं। 1527 खानवा युद्ध, राणा सांगा पुत्र मालदेव सामंत राव खेतसी रतन सिंह मेड़तिया को भेजा। यानी कि खानवा का जो युद्ध हुआ ना, तो गांगदेव ने अपने पुत्र मालदेव और सामंत राव खेतसी और रतन सिंह मेड़तिया को हेल्प के लिए भेजा था राणा सांगा की। फिर 1529 में सेवकी के युद्ध में नागौर शासक दौलत खान को पराजित किया। केवल जोधपुर सोजती ही क्षेत्र बचा था। यानी कि गांगदेव के समय में कहा जाता है कि अधिकतर रियासतें उनके हाथ से फिसलती रही। ऐसे में दुखी होकर जो उनके पुत्र मालदेव थे, उन्होंने स्वयं अपने पिता की हत्या कर दी। यानी कि जो राठौड़ों की प्रथम प्रतिहंता कौन कहलाए? मालदेव। अब हम देखेंगे जो वीर प्रतापी शासक मालदेव, उनका काल, उन्होंने क्या क्या उपलब्धि किया, उनका परिचय, उनकी सैनिक अभियान, उनकी स्थापत्य कला, उनके द्वारा और क्या क्या कार्य किए गए, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास में आगे तक बने रहें। आरएस के लिए रिवीजन की सीरीज़ को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और कमेंट में अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।